नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज हम इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें अपन जैन धर्म के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पॉइंट बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सभी आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैन धर्म की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैन धर्म में 24 प्रचारक हुए हैं, धर्म प्रचारक, जिनमें से प्रथम या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभवेद हैं। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं या प्रथम प्रचारक हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों वो ऋषभवेद हैं। और जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो वो भी क्या है, ऋषभवेद हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए हैं और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा बीच वाले अपन को नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है उससे रिलेटेड। तो 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी हुए हैं उनके बारे में फुल डिटेल पढ़ना है, क्योंकि उनके बारे में एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो महावीर स्वामी हुए हैं उनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको पता है दोस्तों ईसा पूर्व कैसा चलता है, माइनस में चलता है, और ईस्वी कैसी चलती है, प्लस में चलती है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की जो माता का नाम था वो क्या है, त्रिशला, और पिता का नाम सिद्धार्थ है। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों नोट करते जाना ये चीज़ें। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, इसलिए उनका भी वर्तमान में नाम क्या चलता है, वर्धमान महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही 30 वर्ष की अवस्था हुई तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से क्या किया, अनुमति ली और क्या कर लिया, संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिम्भिक के समीप, जिम्भिक एक स्थान है उसके समीप ऋजुपालका नदी के तट पर, ऋजुपालका एक नदी थी उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों ध्यान रखना है, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालका नदी और जिम्भिक के समीप, ये तीनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुई। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने संन्यास कितने वर्ष की उम्र में ग्रहण किया था, तो कितने वर्ष में, 30 वर्ष की उम्र में ग्रहण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा में दिए। प्राकृतिक जो भाषा है उस भाषा में क्या दिए गए हैं, इनके पूरे संपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा। महावीर के जितने भी अनुयायी थे या इनके धर्म के मानने वाले थे उन्हें क्या बोला गया, निग्रंथ बोला गया। महावीर के प्रथम अनुयायी या उनके दामाद जालिम थे। महावीर के जो प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो उनका नाम था जालिम, वो थे। अब इनके दामाद की इसलिए हुई क्योंकि उनकी एक पुत्री थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका नाम क्या था, प्रियदर्शनी। ठीक है तो जैन धर्म में त्रिरत्न चलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है सम्यक दर्शन किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है जैन धर्म से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। दोस्तों ध्यान रखना है, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है, उसमें किसको माना जाता है, आत्मा को माना जाता है। जैन धर्म के तीर्थकर का वर्णन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र बुक में किया गया है। दोस्तों कल्पसूत्र एक बुक लिखी गई है जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या किया गया है, जैन धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, जिसे जैन धर्म में निर्माण कहते हैं। और अगर सन की बात की जाए दोस्तों 468 BC में बिहार के पावापुरी राजगिरी में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है 468 BC में बिहार के पावापुरी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा इकलौता जैन धर्म का प्रचारक हुआ या गंधर्व हुआ, जिसने क्या किया, जैन धर्म के उपदेश दिए और उसका प्रचार किया। इसके बाद दोस्तों एक जैन धर्म में एक घटना हो गई थी, उसका लगभग 300 ईसा पूर्व में या 300 BC में क्या हुआ, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए। दोस्तों इसमें दो
प्रचारक थे 300 BC के समथिंग, एक भद्रबाहु थे और स्थूलभद्र थे। तो क्या हुआ, मगध राज्य में जो जैन धर्म का प्रचार चल रहा था, वहाँ पर जो भद्रबाहु थे, जैसे ही अकाल पड़ा तो वो अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए, कर्नाटक की तरफ या दक्षिण भारत की तरफ निकल गए, और जो स्थूलभद्र थे वो वहीं पर रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद किया। अब भद्रबाहु जैसे ही अकाल खत्म हो गया तो वापस लौटे मगध, तो उनको क्या किया गया, यहाँ पर विरोध किया गया, गहरा मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। अब जैन धर्म को क्या हो गया, 2 भागों में बांट दिया गया, एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं और एवं भद्रबाहु के शिष्य हैं। जो श्वेतांबर है वो किसके शिष्य हैं, क्वेश्चन आता है, श्वेतांबर किसके शिष्य हैं, भद्रबाहु के, और क्या कौन से वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दोस्तों दिगंबर हैं जो वो नग्न अवस्था में रहने वाले जो जैनी मुनि बोल सकते हैं या जैनी साधु है, वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और यहाँ से रिलेटेड आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋषभभेद थे जो प्रथम, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों ऋषभभेद का प्रतीक चिन्ह था सांड, आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ स्वामी, उनका था सर्प, और 24वें महावीर स्वामी, उनका क्या था, सिंह, शेर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।